हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा डिटेल कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हम लोग। और इसके पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन के लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं हम लोगों ने। तो उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर देख लिए होंगे तो स्वागत है इस लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम वर्ड से डेफिनेशन देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम वर्ड से डिफाइन करते हैं तो वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन हमारे किताबों में, हमारे सिलेबस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन बताया है वो इस तरह से बताया है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं इस तरह से थ्रो करता हूँ, एक पर्टिकुलर, सपोज अपन एक बचपन में खेला होगा, एक बॉल रहता, बॉल से हम ऐसे कैच कैच खेलते, तो यहाँ से आपने बॉल उधर फेंका, वहां से वापस आपके पास में आ रहा, तो ये जो मोशन है इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और किताबी भाषा के अनुसार अगर बुक्स की लैंग्वेज को हम लोग देखें तो उसे बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन को बोला जाता है मोशन इन अ प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। अब प्लेन मतलब क्या होता है सर? तो प्लेन मतलब ऐसा सरफेस जिसे दो डायरेक्शन होती है। प्लेन मतलब उसे बोलते हैं हम लोग 2D फिगर, 2D सरफेस। जैसा व्हाइट बोर्ड है, ये बोर्ड में एक डायरेक्शन एक्स वाली है, दूसरी डायरेक्शन वाई है, तो इसमें दो डायरेक्शन है, मतलब ये हो गया प्लेन। तो उसी तरह से जब हम किसी बॉल को इस तरह से थ्रो करते तो उस मोशन को बोलते हैं हम लोग मोशन इन अ प्लेन, या उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इसके अंदर दो डायरेक्शन में आपका मोशन किस तरह से होने वाला है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, ये बॉल दो डायरेक्शन में कैसे मूव होगा, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, सपोज ये एक बॉल है, ये पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इस तरह से बॉल मूव हो रहा है। अब जब ये बॉल अपन ने मूव थ्रो किया तो ये बॉल दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा। देखो, पहले ये बॉल यहाँ था, बाद में ये बॉल यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो डायरेक्ट, ये बॉल इस तरह से मूव हो रहा, ये बॉल हॉरिजॉन्टल भी मूव हो रहा और ये बॉल वर्टिकली भी मूव हो रहा। बराबर समझ में आया लोगों को? ये बॉल पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, मतलब ये बॉल हॉरिजॉन्टल भी मूव हो रहा और ये बॉल वर्टिकली भी मूव हो रहा। मतलब इसके अंदर दो तरह के मोशन फॉर्म हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो जब एक ही मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बोलो, या मोशन इन अ प्लेन बोलो, या फिर कंबाइंड मोशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन बोलो, सब चलता है। ठीक है, तो अब देखो, दो तरह के मोशन इसमें फॉर्म होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इस दो तरह के मोशन को किस तरह से निकालना, और इसके अंदर एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा, क्या टेक्निकलिटी रहेंगी, ये सब हम आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तो ही आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब, तो जैसे कि ये मोशन निकाला था मैंने, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन निकाला। ठीक है, अब सपोज ये बॉल जो है, ये बॉल पहले ऐसा इस स्पीड से बॉल मूव हो रहा है, ये सपोज एक स्पीड है u, ये इनिशियल स्पीड से बॉल मूव हो रहा है, फिर ये आगे जा रहा, फिर आगे जा रहा, फिर आगे जा रहा, और यहाँ उसने लैंड किया। देखो दोस्तों, ये जो मोशन निकाली है हम लोगों ने, इस मोशन में जहां से आपने बॉल को थ्रो किया था वापस उसी लेवल पे बॉल को लैंड करवाया है। मतलब इस लेवल से थ्रो किया था, वापस इसी लेवल पे लैंड हुआ। मतलब इन दोनों पोजीशन के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एलिवेशन डिफरेंस नहीं है, दोनों में पोजीशन कैसी है? एक सेम लेवल पे है। इसके और भी टाइप्स होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ करने के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन ये एकदम बेसिक टाइप्स है, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। लेकिन ये एकदम बेसिक टाइप्स है और इसी टाइप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो देखो, ये एक इनिशियल वेलोसिटी है u नाम का, इस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया, और इस वेलोसिटी का सपोज ये एक एंगल है थीटा। तो इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट बनता है x कंपोनेंट और एक बनता है y कंपोनेंट, क्योंकि ये बॉल हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा और ये बॉल वर्टिकली भी मूव हो रहा। तो इस कंपोनेंट को बोलता है मैं ux और इस कंपोनेंट को बोलता है मैं uy। ठीक है,
तो ux हम निकालते हैं u cos थीटा से और uy हम निकालेंगे u sin थीटा से। ये आपको पता होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग cos और वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग sin। तो ये हो गया ux u cos थीटा और uy u sin थीटा। ठीक है, इस तरह से ये दो कंपोनेंट हो गए ux और uy। अब दोस्तों, अब इधर देखो, ध्यान दो अच्छी तरह से। ये जो x कंपोनेंट है, ये देखो यहाँ का x कंपोनेंट, यहाँ का x कंपोनेंट, यहाँ का x कंपोनेंट, यहाँ का x कंपोनेंट, हर जगह को जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट को अपोज करने वाला कौन सा फोर्स नहीं है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में जो इस x कंपोनेंट को अपोज कर सके। क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन को अपोज करने के लिए उधर से बैकवर्ड कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब जैसा वर्टिकल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन, यहाँ का वर्टिकल, यहाँ का वर्टिकल, यहाँ का वर्टिकल, यहाँ का वर्टिकल, यहाँ पे तो वर्टिकल कुछ है ही नहीं। तो ये सारे जो वर्टिकल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन को रेजिस्ट करने के लिए, इसे अपोज करने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग लगाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा वो सिर्फ वर्टिकल मोशन को रेजिस्ट करने के लिए फॉर्म हो रहा, इसीलिए हम लोग बोल सकते एक्सेलरेशन अलोंग द y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है और वो कैसा मिल रहा है, डाउनवर्ड मिल रहा है, मतलब इसको बोलेंगे अपन -g। y डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो डाउनवर्ड मिल रहा है, मतलब -g। ठीक है, अब दोस्तों और भी कुछ डिफरेंस है क्या x और y डायरेक्शन के मोशन के अलोंग, ये हम पढ़ते हैं। देखो, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितना है, ux, यो वो हो गया u cos थीटा, और वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन है u sin थीटा, बराबर। एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन 0 है और एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन -g है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरह से टैकल करना। देखो, जो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे जितना ux था उतना ही ux यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, 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 क्योंकि उसे अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज होने ही वाली नहीं है। तो वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये आपको बोलना है कि vx, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ux बोलो, इसको u बोलो, v बोलो। u को बोलेंगे अपन इनिशियल वेलोसिटी और u को बोलेंगे अपन फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कैसे चेंज होती है या कांस्टेंट रहती है या क्या होता है, क्या फर्क मिलता है अपने को वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन में, ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है अलोंग द y डायरेक्शन uy, ठीक है, सपोज ये वेलोसिटी है 4। अब यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसे अपोज करने वाला कौन है, एक्सेलरेशन है। ये अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जब अपोज करता तो वेलोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मतलब समझो यहाँ पे आ गई 3, यहाँ पे आ गई 2। और देखो ये जो पॉइंट है दोस्तों, हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे जो वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन है वो है ही नहीं। पीक पॉइंट के ऊपर, मोशन के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर y डायरेक्शन में ऊपर चढ़ रहा है क्या बॉल, यहाँ पे जैसे यहाँ से बॉल ऊपर चढ़ा, इस पोजीशन में वापस यहाँ पे आया, यहाँ से वापस यहाँ आया, यहाँ से बॉल ऊपर थोड़ा चढ़ रहा है, यहाँ से तो बॉल वापस नीचे आ रहा है। मतलब जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन कितना है, 0। जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा आपके मोशन का, वहां वेलोसिटी कितने रहने वाली है, 0 रहने वाली है। फिर वापस यहाँ से आप नीचे आए तो वापस वेलोसिटी बढ़ेगी, वापस यहाँ से आप ये वेलोसिटी ऊपर जा रही और एक्सेलरेशन नीचे आ रहा, मतलब वापस यहाँ पे वेलोसिटी कुछ बढ़ेगी, वापस यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, वापस यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी। सपोज ये 4 3 2 था, यहाँ पे वापस 2 हो गई, यहाँ पे वापस वर्टिकल वेलोसिटी 3 हो गई, वापस यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 2 हो गई। मतलब जहां से आप शुरुआत करते वहीं पे वापस खत्म होगा, ये वापस 2 होंगे, वापस 3 होंगे, वापस 4 होगा। 4 से स्टार्ट किया तो 4 पे खत्म करना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके अंदर आपके जो 2 पॉइंट्स है उसमें कुछ लेवल डिफरेंस नहीं है, दोनों भी एक सेम लेवल पे है। इसीलिए जो वेलोसिटी यहाँ रहेगा वर्टिकल वेलोसिटी, वही यहाँ रहने को होना। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही, देखो पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 4 3 2
और जो पीक पॉइंट आया वहां क्या हो गया, 0 हो गया। बाद में वापस इंक्रीज हो रही 2 3 4। तो इस तरह से वेलोसिटी कैसे हो रही, फर्स्ट डिक्रीजेस वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, क्या होता है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन 0 at highest point, 0 at highest point and afterwards increases। बाद में क्या हो रही, वापस बढ़ रही, 4 3 2 0 वापस 2 3 4। तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई, फिर एक पीक पॉइंट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी था ही नहीं तो वो 0 हो गया, वापस वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी जिस प्रोपोर्शन से पहले कम हुई थी, वापस उसी प्रोपोर्शन से वेलोसिटी बढ़ेगी अगर इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है क्या, पीक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 होती है क्या, तो आप मुझे बताओ यस और नो। तो बहुत से बच्चे बोल देंगे यस। उसने ऐसा थोड़ा पूछा कि पीक पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन 0 होती है क्या, उन्होंने क्या पूछा, पीक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है क्या। तो ये क्वेश्चन उनका पूछने का तरीका बरोबर है, लेकिन आपका जो जवाब था यस वो गलत है। इसका आंसर नो रहेगा, क्योंकि पीक पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन 0 हो रही है, लेकिन वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन तो है ना वहां पे, वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन तो हमारी कांस्टेंट है। तो पीक पॉइंट पे सिर्फ वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होता, क्योंकि वहां से बॉल ऊपर नहीं चढ़ रहा, वहां से बॉल क्या हो रहा, नीचे आ रहा, मतलब वहां पे वर्टिकल मोशन नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, पीक पॉइंट पे सिर्फ y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होता है और x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्टडी हमने कर लिया प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम आगे बढ़ते, और आगे बढ़ने के बाद में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकालना वो पढ़ते, ठीक है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने फोन पे मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकालना। तो ये हमारा मोशन था, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था। देखो यहाँ पे एक सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये पिक पॉइंट है। ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग रेंज, ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। और यहां से यहां तक जितना ये टाइम ट्रेवल करता, ये बॉल जो है, ये बॉल यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लेता है उसे बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें तीन टर्म निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और रेंज निकालनी है। रेंज मतलब ये जो दो पोजीशन है ए और बी, इन दो पोजीशन के बीच में का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेंज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सपोज मैं एक मोशन कंसीडर करता हूं सिर्फ ए से लेके सी तक के, अपन क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन की मोशन कंसीडर करेंगे, वाई डायरेक्शन की मोशन कंसीडर करेंगे, कहां से कहां तक के, ए से लेके सी तक। वाई डायरेक्शन कंसीडर करो तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक्स आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से जा रहा है, मतलब वर्टिकली ज्यादा मूव हो रहा है वो, इसीलिए वाई डायरेक्शन के मोशन कंसीडर करके इक्वेशन निकालने में लिए ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और अच्छा मजा आता है निकालने के लिए भी, ठीक है। सबसे पहले तो अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन होता है वो आप लोग लर्न करके रख लो, मैं बताऊंगा इक्वेशन कैसा है, ये आप लोग लर्न कर लो। ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपने को जो इक्वेशन का यूज करना है वो है ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। इस इक्वेशन से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। आप लोगों को कोई भी एग्जांपल में वेलोसिटी दे दी, एंगल ऑफ मोशन दे दिया, ये दो चीजें आपके पास में है, तो आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से निकालेंगे हम लोग। देखो मैंने क्या किया, वाई डायरेक्शन के मोशन कंसीडर किया है, मतलब मेरे को सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन कंसीडर करना है, जो यू वाई वो कितना होता है, यू साइन थीटा, ठीक है। तो अब मेरे पास में वाई डायरेक्शन के मोशन में यू वाई कितना है, यू मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। कहां से कहां तक कंसीडर किया अपन ने, ए से लेके सी तक कंसीडर किए। तो यू वाई अपने पास में है यू साइन थीटा, उसके बाद में वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन कितनी है, यू साइन थीटा,
जो फाइनल वेलोसिटी है वो सी पॉइंट पे मिलेंगी। यहाँ जो वेलोसिटी होती है वाई डायरेक्शन की पीक पॉइंट वो कितनी होती है, 0 होती है। पीक पॉइंट सी पॉइंट तक जा रहे हैं अपन, तो सी पॉइंट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना रहेगा, 0 रहेगा। एक्सेलरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन कितना रहता, -g रहता। और हमें निकालना क्या है, t निकालना है। तो दोस्तों बच्चों हमने रेक्टेंगुलर मोशन में इक्वेशन पढ़े थे, लीनियर मोशन की इक्वेशन हमने पढ़े हैं और उसका लेक्चर्स भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं हम लोग, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको वो इक्वेशन का यूज करना है अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है तो ये लीनियर मोशन ये सिर्फ कर्वीलिनियर मोशन है, ये जो मोशन है कर्वीलिनियर है। और इसके जो इक्वेशन हमने पढ़े थे वो इस तरह से हमने निकाले थे, v = u + at। इस इक्वेशन को हमने यूज किया है पहले भी, v = u + at। यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। अब जो u इनिशियल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, बाद में जो एक्सेलरेशन वो है -g * t। अब ये -gt को इधर लेके आ जाओ, वो हो जाएगा +gt, उधर बचा u sin थीटा, यहाँ से अपने को t निकालना है, तो ये हो गया u sin θ/g। तो ये दोस्तों ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला हमने ये सिर्फ a से लेके c तक था, लेकिन ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, इसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल T होता है। इसको मैं देखो स्मॉल t दिया हुआ है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का डिस्कशन बता रहा हूं मैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा a से लेके b तक के है, लेकिन अपन ने सिर्फ a से लेके c तक निकाला। तो टोटल टाइम अगर निकालना है आप लोगों को, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है, कैपिटल T निकालना है, तो इसको जो स्मॉल t आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो ट्वाइस u sin θ/g, ट्वाइस u sin θ/g। ये हो गया अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए a से लेके b तक के, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, इसको थोड़ा तोड़ दिया, मैंने डायरेक्ट a से b ना कंसीडर करते हुए a से c कंसीडर किया, ताकि निकालने को थोड़ा आसानी जाता है। और आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला ही आपके काम आने वाला है। आपको वेलोसिटी दे दी जाएंगी, एंगल दे दिया जाएगा, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, तो ये प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकालना, ठीक है। ये डायग्राम अपने लिए काम आने वाली है तीनों भी टर्म निकालने के लिए, तो डायग्राम अपना रेफरेंस है। अब मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकालना है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने की तरफ जाएंगे आप लोग हम। तो मैक्सिमम हाइट निकालना मतलब ये जो हाइट आपकी हाइट है पीक पॉइंट की तो बेस से जो हाइट है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, ये हाइट तो वर्टिकल है, तो अपने को यहाँ वाई डायरेक्शन की मोशन ही कंसीडर करना पड़ेगा। हाइट तो ऑलरेडी वर्टिकल है, तो अपने को इसमें वाई डायरेक्शन की मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ए से सी तक करेंगे, क्योंकि अपने को हाइट सिर्फ सी तक की है, तो ए से सी तक का मोशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो वापस जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो है u sin थीटा, उसके अपने फाइनल वेलोसिटी वही है 0, उसके बाद में इसमें एक्सेलरेशन भी उतना ही है -g, और इसमें एक टर्म ऐड हो गई डिस्प्लेसमेंट। पिछले बार हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं किया। अब हम a से लेके c तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन के मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन कितना है, जो आपकी हाइट है मैक्सिमम हाइट, उसे बोलते हैं हम कैपिटल H। A से लेके C तक के वर्टिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैपिटल H सपोज, ठीक है। अब आपके पास में इसमें कौन सी जो टर्म 0 होती है दोस्तों, उससे लेकर उससे मिलता जुलता इक्वेशन आपको दिमाग में लाना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। पिछले बार v 0 हुआ था, इसलिए मैंने v का इक्वेशन यूज किया। इधर वापस फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही, तो आपके पास में ये इक्वेशन है v = u² + ट्वाइस as। इस तरह का इक्वेशन हमने यूज किया है, v = u² + ट्वाइस as। v इसमें 0 है, u मतलब कितना है, u sin थीटा का स्क्वायर है दोस्तों, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है -g इंटू s मतलब h, ठीक है। ये पूरी की पूरी मिलेगा, जो प्लस हो जाएंगी, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 2gh प्लस हो गया, ये हो गया u² sin स्क्वायर थीटा, u का भी स्क्वायर और sin थीटा का भी स्क्वायर। यहाँ से h निकालना है, तो u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये h का फॉर्मूला आ गया u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो सिंपल है एकदम निकालना टर्म्स, सिर्फ आपको ये इक्वेशंस याद रखना है, ये जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं ये आपको याद रखना है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये टर्म्स किस तरह से आएंगी ये कंसीडर करना है, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम हाइट निकालने का।
ये आप लोग साथ साथ में लिख रहे हो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा आपने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके सब कुछ अच्छे से लिख देना मेरे भाइयों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरह से निकालते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हम किस तरह से निकालने वाले हैं, ठीक है। इसका आपको सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान में रख लो आप लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूले को हम और बोल के इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। कभी कभी मैथमेटिक्स के भाषा में अगर आपने पढ़ा होगा तो साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से नहीं मिल रहा है और उस तरह से इक्वेशन मिल रहा है तो भी चलता है, ठीक है। इसी को हम लोग उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन मिलता नहीं हमें, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा u, जैसे सिग्मा इसको u होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा u sin थीटा। उसके बाद में एक्सीलरेशन रहेगा माइनस g। इसमें अपने को वर्टिकल वेलोसिटी कुछ काम नहीं है तो अपन लिखेंगे नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें आप मोशन कौन सी कंसीडर करोगे, इसमें आप मोशन कौन सी कंसीडर करोगे, जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है तो ऑब्वियसली इसमें अपने को जो मोशन कंसीडर करना है वो एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसीडर करना है और पूरा ए से लेके बी तक कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो रेंज है ये पूरी ए से लेके तो बी तक है, ठीक है। तो ये रेंज अपन जो मोशन कंसीडर करेंगे वो रहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन की और पूरा ए से बी तक हम कंसीडर करने वाले, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन होता है ये कितना होगा, अपन एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसीडर कर रहे हैं दोस्तों, बच्चों अपन एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। यहाँ पर भी अपन एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा u cos थीटा, एक्स डायरेक्शन की मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो वहां लिखना पड़ेगा u cos थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होता है। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन कितना होगा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत से बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट सर h रहेगा, h नहीं रहेगा क्योंकि ये देखो ये जो मोशन आपने कंसीडर करी a से b तक करी मतलब यहां से तो यहां तक कि आप घूम के पूरा वापस आ गए, आप यहाँ तक बीच में रुके हो क्या, अगर यहाँ रुकते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट एच होता है। वापस जहां से शुरू किया वापस अगर वहीं पे खत्म कर रहे हो तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस केस में वर्टिकली तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म नहीं होता लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है अगर हम वाई डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जब एक्स डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस आप मूव हो रहे हो वो कितना मूव हो रहे हो, ए से लेके बी तक के आप डिस्टेंस कितना मूव हो रहे हो आर, तो इसमें एक्स डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आर। तो मेरा बोलना था कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप कंसीडर करते हो तो डिस्प्लेसमेंट जरूर रहेगा। कभी आप ए से बी तक का मोशन वर्टिकली कवर करते हो तो वहां डिस्प्लेसमेंट जरूर रखना और अगर हॉरिजॉन्टली कवर करते हो तो डिस्प्लेसमेंट आर रखना, ठीक है दोस्तों। हमें आर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एक टर्म की अपने को जरूरत पड़ेगी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ए से लेके बी तक के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने वो ऑलरेडी ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसलिए मैंने टाइम भी निकाला, u भी निकाला, a भी निकाला क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रेक्टिलिनियर मोशन कर्वीलिनियर मोशन के अगर लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो वो देख लो पहले, बाद में इसके ऊपर आओ क्योंकि उसके बगैर प्रोजेक्टाइल मोशन समझेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोगों ने, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है मतलब r निकालना है, रेंज निकालनी है। u कितना है, u मतलब u cos थीटा इंटू t मतलब क्या, इसको अपन बोलेंगे कैपिटल T, सॉरी इसमें अपना हाँ कैपिटल T कितना है अपना ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, इसमें कैपिटल T बोल देंगे इसको, प्लस एक्सेलरेशन 0 यहाँ पे तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करना, कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो क्या हो गया अपने पास में, क्या मिल गया अपने को, देखो अब इस टाइम में अपने कुछ काम नहीं हो तो अपन इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या मिल रहा है r इज इक्वल टू देखो u इंटू यू क्या हो गया u स्क्वायर हो गया इंटू
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा मिल रहा, u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, बाद में बचा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में क्या है g। देखो u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया, u स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या है, ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या निकाला था हमने, u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज का फार्मूला क्या आया, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g या फिर u स्क्वायर इंटू ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। तीनों भी इक्वेशन अच्छे से लर्न कर लो। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ क्या देंगे, इसके जगह आपको वैल्यू दे देंगे, u दे दिया आपको, थीटा दे दिया, रेंज निकालो, u दे दिया, थीटा दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो या फिर मैक्सिमम हाइट निकालो। इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो बहुत सिंपल है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा, इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर जो एग्जांपल्स पूछे हुए वो पढ़ाऊंगा। जो भी मैंने आज वन लाइनर्स बताए, छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, जो डिफरेंस बताए वो अच्छे से नोट डाउन करके रखो। मैंने ब्रॉडली कवर करने की कोशिश की है, मैंने आपको कुछ ऐसा लिखवा के दिया नहीं है। तो जो पॉइंट्स मैं बताते चला हूँ बीच बीच में, वो लेक्चर को पॉज करके अच्छे से लिख लेना, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमपीएससी प्रीलिम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो और हमारे चैनल से जुड़े रहो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।